वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 9th चैप्टर 7 त्रिभुज की एक्सरसाइज 7.2 के बेसिक्स और एग्जाम्पल से 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है एक त्रिभुज के कुछ गुण। तो त्रिभुजों के गुण इससे पहले भी हम वीडियो ला चुके हैं, जिसमें हमने सर्वांगसम कुछ कसौटियों के बारे में बात किया था, जिसमें हमने एस से एस, साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा, और एस से ए एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, सर्वांग समता और प्रमेय के बारे में बात की थी और एक्सरसाइज 7.1 भी कराई थी। अब हम आगे एक्सरसाइज 7.2 के लिए कुछ बेसिक्स करने जा रहे हैं। तो देखिए, नेक्स्ट हम एक त्रिभुज के कुछ गुण स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, एक त्रिभुज में ए बी 3.5 सेंटीमीटर है, इधर 3.5 सेंटीमीटर है, यानी 3.5 और बी सी 5 सेंटीमीटर। इससे पता चलता है कि यह त्रिभुज दो भुजाएं इस त्रिभुज में बराबर हैं। तो यानी कि जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता। यह भुजा अलग है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, ये वाली दोनों सेम है। यदि इसमें ये भी 3.5 सेंटीमीटर होती तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाता। अब इसमें दो बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, देखिए, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। जैसा कि हमने त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये कितनी है 3.5 सेंटीमीटर दी थी, बराबर है। तो अब आगे चलते हैं इसके नियम की ओर कि ऐसे प्रत्येक त्रिभुज में बराबर सम्मुख भुजाओं के सामने कौन बराबर हैं। तो आप देखेंगे आगे अब इसमें क्या नियम लगेगा। आज की जो हमारा चर्चा है मुख्य समद्विबाहु त्रिभुज पर चल रही है। देखिए, तो आइए, प्रमेय है 7.2। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं यदि उनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। हम दिखा रहे हैं इसमें कोण बी बराबर कोण सी बी होगा। तो देखिए, इसको हम करते हैं सोल्व। यह एक त्रिभुज दिया है हमें, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर दी गई है। कोण बी बराबर कोण सी को ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें बराबर करना है। तो देखते हैं त्रिभुज बी ए डी और सी ए डी में, तो कोण ए का समद्विभाजक, तो देखते हैं कि भाई इस आइए कोण ए का समद्विभाजक खींचते हैं। ए का समद्विभाजक ये खींच लिया हमने ए डी, जो बी सी को डी पर मिलाता है। इस प्रकार त्रिभुज बी ए डी, ये वाला बी ए डी, और कोण सी ए डी जिसमें हमें दिया है ए बी बराबर ए सी, कोण बी ए सी डी रचना से ये वाला कोण बराबर होगा रचना द्वारा, क्योंकि कोण ए का एक लंब समद्विभाजक हम खींच रहे हैं तो वो इस कोण को और इस कोण के बराबर करेगा। तो कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, इसलिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ए डी बराबर ए डी, इस डायग्राम में जो ए डी बराबर ए डी है, ये
दोनों में कॉमन आएगा ए डी बराबर ए डी। तो इसलिए हमारा त्रिभुज बी ए डी सर्वांग सम त्रिभुज सी ए डी लग हो गया। कैसे भाई, ये एस, ये ए, ये एस, नियम लग गया, साइड एंगल साइड, इस नियम से। तो इसलिए अब आप ही को पता सी पे सी टी लग जाएगा। वो कैसे कि भाई जब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग और भुजाएं यानी कौन और भुजाएं बराबर होते हैं, तो इसलिए कौन बी ए बी डी बराबर कौन सी ए सी डी, तो सी पी सी टी से, तो इसलिए कौन बी बराबर कौन सी, ये हमारा सिद्ध होता है। तो हमने निष्कर्ष निकाल लिया है समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कौन बराबर होते। तो आगे चलते हैं। अब प्रमेय है हमारी 7.3। तो इसमें देखते हैं किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब ये उसका विलोम है, यह प्रमेय 7.2 का विलोम है। 7.2 में क्या कहा गया कि भाई किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर है। इसमें रिवर्स है, इसका विलोम है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये ए एस से सर्वांग समता नियम से सिद्ध कर सकते हैं। तो ये अब उदाहरण 4 की ओर बढ़ेंगे हम। त्रिभुज ए बी सी दिया है, कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक ए डी और बी सी पर लंब है, यानी कि उदाहरण 4 में त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समद्विभाजक है ए डी, यानी कोण ए का ए डी भुजा बी सी पर लंब है, इस पर ये त्रिभुज ए बी सी, ए बिंदु, ये बी, ये सी, ये डी, ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है हमारा, ये भी और ये भी 90 अंश है। तो हमें दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी बराबर ए सी है और त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं कौन ये बी ए डी या सी ए डी हमें दिया है, क्योंकि कौन समद्विभाजक ए डी है और बी सी पर लंब है, और ए डी बराबर ए डी दोनों में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, कि जो दोनों में आता है। तो ए डी का नाम इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। कौन ए डी बी और कौन ए डी सी 90 डिग्री, ये हमें दिया था पहले ही। तो इस प्रकार यह नियम लग जाएगा हमारा ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल, यानी कौन भुजा कौन सर्वांग समता नियम। तो अतः त्रिभुज ए बी सी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। तो इसलिए ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, वही फिर सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और कौन हमेशा बराबर होते हैं। तो इसी कारण त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार हमारा चौथा यानी 4th उदाहरण एग्जाम्पल समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण 5 की ओर। एग्जाम्पल 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ई और एफ क्रम से यानी क्रम के अनुसार त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। तो ये आकृति में हम देखते हैं, दर्शाइए बी एफ यानी कि भुजा है जो सी ई के बराबर है। चलिए तो नेक्स्ट अपना बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी एफ और ए सी ई में देखिए त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, इसमें ए बी एफ यानी कि ये और ये ए बी एफ है, और ये त्रिभुज ए
सी ई है ये वाला। तो इसमें हम चलते हैं ए बी बराबर ए सी, यानी कि ये भुजा और ये भुजा हमारी बराबर हो गई है। दिया है कौन ए बराबर कौन ए ओबेनिस्ट कॉमन, ये वाला कौन दोनों में कॉमन आ रहा है। ए एफ और ए ई बराबर भुजाओं के आधे हैं, यानी कि ए ई और ये ए एफ, यहाँ से ये ए ई और ये ए एफ ये बराबर भुजाओं के आधे हैं, तो इसलिए बराबर है। अब अतः इसमें देखेंगे त्रिभुज हमारा ए बी एफ और ए सी ही एस से एस नियम से, यानी कि एस ए बी बराबर ए सी, ए एस फोर साइड ए फोर एंगल और ए एफ बराबर ए, ये भी साइड, ये हमें दिया ही था। तो साइड एंगल साइड भुजा कौन भुजा नियम से त्रिभुज ए बी एफ सर्वांग समत्रिभुज ए सी ई, तो इसलिए बी एफ भुजा सी के बराबर हो जाएगी सी पी सी टी द्वारा। सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भुजाएं और कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यह हमारा उदाहरण 5 भी सोल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 6 को हम देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है उदाहरण 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, पहले ही कह के चल रहा है भाई क्या समद्विबाहु है, यानी कि जिसमें ए बी बराबर ए सी, एक चीज़ तो हमें पहले दे दी है गिवन दैट है, तो ये हमें दे दिया है। अब भुजा बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बी बराबर सी डी है। भाई ए बी बराबर दे रखा है ए सी को और बी, यानी कि बी देखेंगे बी से ई यहाँ तक है और सी से डी यहाँ तक है, ये भी दोनों को क्या कर रखा बराबर देखा दर्शाना है, सो दैट ए डी बराबर ए ई, ये हमें दिखाना है। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी ई में देखिए सबसे पहले हमने पहले कहा था कि भाई ए बी बराबर ए सी हमें दे दिया, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। कौन बी बराबर कौन सी, क्योंकि भाई समद्विबाहु त्रिभुज है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये प्रॉपर्टी होती है समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं, और सम्मुख भुजाएं बराबर होती तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण वही नियम जो अभी बताया है, साथ ही बी बराबर सी डी भी दे रखा था, ये रहा, ये हमें पहले दे रखा था ये वाला इधर। अब वो क्या कह रहा है कि भाई इसलिए बी में से यदि डी को इधर घटा दें और सी डी में से डी को इधर घटा दें, यानी कि बी ई में से इसको निकाल दें डी को और सी डी में से भी इसको निकाल दें, तो क्या बच जाएगा क्लियर नज़र आ रहा है बी डी और सी। तो देखिए बी डी बराबर क्या है सी, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये कौन सा आपका तीसरा पॉइंट। तो अतः त्रिभुज ए बी सी ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज, 1 2 3 तीनों से चेक कर लो। एस ए एस नियम, ये कौन क्या लगा है एस भुजा, ये एंगल यानी कोण, और ये कौन सा लगा है साइड, तो तीनों का लग गया एस एस, यानी साइड एंगल साइड कोण भुजा नियम द्वारा। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी ई। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है भाई ए डी बराबर ई, ये हमें करना ही था। तो ये कैसे है, वही सी पी सी टी द्वारा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और कोण हमेशा बराबर होते हैं, सी पी सी टी का यही नियम होता है। तो इस प्रकार हमारा उदाहरण 6 भी समाप्त हो गया है। तो ध्यानपूर्वक ये नियम लगाने, एस से एस का इसमें नियम लगा था और सी पी सी टी से ए डी बराबर भी क्लियर। उदाहरण 6 को देखिएगा ध्यानपूर्वक, बहुत ही आसान है। यदि एक एक पॉइंट को लेकर पहले इसमें देखिए स्टेटमेंट को पढ़ो, उसके बाद जो हमें गिवन दिया है
और उसके बाद हमें नियम लगाना है। तो इस प्रकार हमारा सर्वांग सम हो जाता है। अंत में CPCT लगाते हैं। अब हमारी जो है एक्सरसाइज चलेगी 7.2। तो अब हम आगे 7.2 के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो अब हम सॉल्यूशंस की को लेकर के आते हैं। तो देखिए कि 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारे 8 क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और ये सातवां और ये आठवां। तो 8 प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन हम अभी करते हैं। तो अभी मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना 7.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम। तो आइए स्टूडेंट, अब हम अपनी 7.2 एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं 7.2 के 1 से लेकर 8 प्रश्न। पहला प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें देखिए AB बराबर AC दिया है, कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए। पहला, OB बराबर OC। सेकंड पार्ट, AO O को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले देखेंगे, त्रिभुज ABC के पॉइंट दे रखे हैं, रचना के द्वारा एक बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सबसे पहले OB बराबर OC को बराबर करना है। फिर OA कोण A को समद्विभाजित कर, यानी कि दोनों कोणों को ऐसे बराबर हो जाते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। दिया है, हल में देखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, कोण BC को समद्विभाजक बिंदु B और C पर O पर मिलाते हैं, रेखाखंड AO को जोड़ा गया। तो सिद्ध करना है OB बराबर OC, AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो एक बार डायग्राम को देख लिए ध्यानपूर्वक। पहला पार्ट, त्रिभुज ABC में AC बराबर AB दिया है, कोण ABC बराबर ACB है। त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो 1/2 ABC और 1/2 ACB, दोनों तरफ अपने हाफ हाफ ले लिया है। 1/2 ABC और 1/2 ACB, इसको ले लिया है। अब कोण OBC बराबर कोण OCB, इसको 1 नंबर दे देते। क्यों? BO और CO क्रम से OB के क्या हैं? समद्विभाजक हैं। त्रिभुज OBC में देखते हैं, OBC बराबर है OCB, अतः OB बराबर OC त्रिभुजों के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। वही समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समद्विबाहु में जो नियम लगता है, यदि दोनों कोण आमने सामने के बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाती। पहला पार्ट हमारा हो गया OB बराबर OC, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड देखेंगे, सेकंड देखते हैं, त्रिभुज ABO और ACO में AB बराबर AC दिया है हमें। तो देखिए आगे, OB बराबर OC ऊपर सिद्धि किया है फर्स्ट पार्ट से। अभी AO बराबर, AO कॉमन है दोनों में, ओबेनिस्ट है। ABO त्रिभुज, त्रिभुज ACO SSS, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता। ये सर्वांग समता नियम, ये सर्वांग समता का निशान होता है, इसको ध्यान रखेंगे। सर्वांग समता द्वारा यहाँ पे सर्वांग समता का निशान लगा लेंगे इधर। तो ये सर्वांग समता होता है। तो देखिए,
जब ये सर्वांग हो गया त्रिभुज AOBO और ACO इधर, तो कोण BO बराबर CO CPCT द्वारा, तो सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग यानी कि कोण और भुजाएं हमेशा बराबर होते हैं। तो ये हमारा सर्वांग का यहाँ चिन्ह लगा लेना है इस प्रकार से, ये बराबर लेके और इसके ऊपर ऐसे। अब कोण BO और CO CPCT से हो गया, अर्थात AO कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। हैज़ प्रूव दैट। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। त्रिभुज ABC में AD और भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। यानी कि पहले दिया त्रिभुज ABC और उसमें AD का लंब समद्विभाजक है। यहाँ कितने का आ गया, 90 डिग्री, और ये इस कोण को इस कोण के बराबर भी करता है। तो हमें दिखाना AB बराबर AC को सिद्ध करना, ये हमें सिद्ध करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसको दिया है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC AD का लंब समद्विभाजक है। इसमें देख लेंगे AB BC का लंब समद्विभाजक है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। उपपत्ति हल देखते हैं। AD BC का लंब समद्विभाजक है। यहाँ पर इसको हम देखते हैं, BD बराबर CD, क्योंकि भाई जब BD भुजा को यहाँ से और ये बराबर बांटेगा तो BD बराबर क्या आ जाएगा, CD। अब कोण ADB और ADC कितने हैं, ये वाला जो कोण है ये हमारा ये 90 डिग्री है और BD बराबर CD। तो यहाँ से BD बराबर क्या आ जाएगा, CD, और ये कोण कितना आ जाएगा, 90 डिग्री डायग्राम से। अब त्रिभुज ABD और ACD में BD बराबर CD ऊपर सिद्ध किया है। ये तो अभी हमने ये रहा, तो कोण ADB और ADC ऊपर सिद्ध किया है। ये रहा भी, ये रहा और ये रहे, दोनों पॉइंट क्लियर हैं। ADB उभयनिष्ठ भुजा दोनों में क्या है, कॉमन है। तो त्रिभुज ABD और बराबर त्रिभुज ACD, S से SAS नियम लग गया, साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम से। तो इसलिए AB बराबर AC CPCT द्वारा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अर्थात त्रिभुज ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है हमारा प्रूव हो। क्वेश्चन 2 हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 7.2। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB क्रम से शीर्ष लंब, यानी AC पर BE और CF पर AB पर CF, AB पर तो ये रहा, AB पर कौन सा है, CF, और AE पर कौन सा है, ये रहा B। पहले देखेंगे AC पर कौन सा है, B, और AB पर कौन सा है, CF। ये खींचे गए लंब। तो लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री बनाएंगे दोनों इधर। तो आगे चलते हैं, तो खींचेंगे, दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर हों। तो इसको चेक करते हैं, यानी कि CF बराबर B, शीर्ष लंबों को देखते हैं बराबर हैं या नहीं।
तो हम देखते हैं, दिया है एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ABC, जिसमें AB बराबर AC और BC भुजा पर AC पर BE डाला गया, शीर्ष C से AB पर CF डाला गया लंब। तो BE बराबर क्या करना है, BE बराबर करना CF को। उपपत्ति त्रिभुज ABC में देखते हैं, तो क्या देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम कि ACB बराबर है, त्रिभुज ABC में AC बराबर AB दिया है और कोण ABC बराबर है ACB। त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज BCF और CBE में कोण BFC और CEB, यहाँ से देखेंगे BE लंब किस पर, AC पर, और CF लंब किस पर है, AB पर। ही हमें दिया ही है, तो इसलिए BC बराबर BC क्या हो जाएगी, ओभयनिष्ठ भुजा कॉमन हो जाएगी। तो कोण FBC और कोण ECB बराबर हो जाएंगे। कैसे भाई, ABC बराबर कौन सा है, कोण FBC, और कोण ECB बराबर कौन सा है, ECB। तो यहाँ कौन है, ABC बराबर कोण FBC है और कोण AC बराबर कोण FCB। तो इसलिए BCF यहाँ से त्रिभुज BCF सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज CBE के। ये रहा, इसके नियम क्या लग जाएगा, ASA एंगल साइड एंगल से सर्वांग सम हो गया। तो इसलिए कौन भुजा कौन नियम से, तो B बराबर है क्या है, CF पे CPCT द्वारा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और कोण हमेशा बराबर होते हैं। हैंस प्रूव दैट, और अर्थात दोनों शीर्ष लंब बराबर हैं, B बराबर CF है। इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ये इसके बारे में एक बार आप डायग्राम इसका देख सकते हैं, क्वेश्चन 3 का इधर से। नेक्स्ट प्रश्न 4 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB खींचे गए शीर्ष लंब B बराबर CF बराबर है। दर्शाइए त्रिभुज ABE और ACF बराबर हैं, यानी कि सर्वांग सम दिखाना है इनको इधर से। तो जब त्रिभुज, पहला पार्ट इसको करेंगे त्रिभुज ACF के, और सेकंड AB बराबर है AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये डायग्राम रहेगा हमारा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था सेम उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। थोड़ा सोल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा हल्का सा, पर मिलता जुलता है उसी से। दिया है त्रिभुज ABC में शीर्ष B, शीर्ष लंब BE तथा शीर्ष C से B से B AC पर है, C से AB पर CF है, AC और BB इस प्रकार खींचे गए हैं, जो BE बराबर क्या है, CF है। ये पिछले में हमें सिद्ध करना था, पर अब की बारी हमें दिया है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABE बराबर त्रिभुज ACF, सेकंड AB बराबर AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखते हैं, B शीर्ष लंब पर AC बराबर है, तो कोण AB कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ABE माइनस A कोण, यानी त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना बनता है आप सभी को पता है, 180 डिग्री। तो CF शीर्ष लंब पर है, तो इसलिए कोण ACF में भी कितना है, 90 डिग्री है। सेम है प्रोसीजर हमारा उसका भी। तो इसमें देखेंगे हम कि भाई ACF में से भी कितना घटा लिया जाएगा, 90 डिग्री को घटा रहे हैं तो 90 माइनस, तो इसमें भी त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना, 180।
तो यहाँ से समीकरण 1 से भाई ए बी ई बराबर क्या आ गया ए सी एफ। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। देखिए 90 माइनस है 90 डिग्री माइनस है। अब त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में देखेंगे कौन ए बी ई बराबर कौन ए सी एफ, समीकरण 1 से। तो इसलिए बी ई बराबर सी एफ तो दिया है हमें, ये तो हमें दिया है भाई, बी ये गिवन है। तो कौन ए बी से ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ से त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ के नियम कौन सा लग गया, ए एस ए एंगल साइड एंगल, यानी कि कौन भुजा कौन नियम से। सेकंड पार्ट में ये सर्वांग समता का नियम लग गया था, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ है जाओ, तो यहाँ से क्या करें, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ है। तो ए बी बराबर ए सी, क्योंकि सी पी सी टी द्वारा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और कोण बराबर होते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हैंस प्रूव, जब भुजाएं बराबर हैं आमने सामने की तो उनके कोण भी बराबर होंगे, तो इसलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यह हमारा प्रूफ हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इसका डायग्राम के बारे में दिखाया गया है। इस प्रकार 90 माइनस से लिया गया है यहाँ से। ये एक बार डायग्राम है, इसको आप बना भी सकते हो दिखाने के लिए, इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा पाँचवें को देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी समान एक ही आधार पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कौन ए बी डी और ए सी डी, कौन ए बी डी और ए सी डी बराबर हैं। देखते हैं भाई, त्रिभुज ए बी सी में ये भुजा बराबर इस भुजा के दे रखी है, और ये बी सी सेम आधार है, और ये भुजा इसके बराबर दे रखी है। बी डी बराबर सी डी है और ए बी बराबर ए सी है। तो हमें दिखाना कौन ए बी डी, ये ए बी डी कौन ए बी डी, ये वाला कौन ए सी डी के बराबर सिद्ध करना है। तो चलते हैं। दिया है दो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार यानी कि बी सी पर स्थित है। ए बी बराबर ए सी, डी बी बराबर डी। सिद्ध करना है कौन ए बी डी बराबर ए सी डी। उपपत्ति से देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया है, तो ये तो साइड ही हो गई है। कौन ए सी बी बराबर कौन ए बी सी, त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कौन बराबर, पहला नियम हो गया, ये पहली इक्वेशन। कौन है त्रिभुज, दोबारा देख, त्रिभुज डी बी सी में डी बराबर डी सी, ये भी हमें दिया था, जैसे अभी ये दिया था। अब देखते हैं कौन बी सी डी और सी बी डी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कौन है, ये दूसरा इक्वेशन होगा। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर कौन ए सी बी और बी सी डी, कौन ए बी और सी बी डी, इनको जोड़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, पूरा ए सी डी, और इनको कौन सा आएगा ए बी डी। तो यहाँ देख लीजिए डायग्राम में भी, अब इनको जोड़ के ये वाला कौन बन गया पूरा, और ये वाला कौन बन गया। यहाँ से इन दोनों को जोड़ के कौन ए बी डी और कौन ए सी डी कौन बन गया है। तो इस प्रकार ये दोनों कौन भी क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए कौन ए बी डी बराबर कौन ए सी डी, हैंस प्रूव्ड है। यह है हमारा 5वां प्रश्न भी समाप्त हो गया, सोल्व हो गया। एग्जाम उदाहरण 6 की ओर क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 7.2, तो इसकी ओर चलते हैं एक बार। क्वेश्चन 6 इसको करने जा रहे हैं हम। तो देखेंगे क्वेश्चन 6 को। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। पहले ही समद्विबाहु दे दिया, तो त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं। भुजाएं बी ए और डी पर इस प्रकार बढ़ाइए, ए डी बराबर ए बी है, तो दर्शाइए बी सी डी एक समकोण है।
तो देखिए इसमें पहले ही बता दिया है कि भाई ए बी बराबर ए सी, ये वाला भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। और आगे ऐसे बढ़ाया है कि भाई ए डी बराबर ए बी, ये है वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर दी गई हैं। तो आगे देखते हैं, हमें इसमें कौन बी सी डी एक समकोण है। तो डायग्राम में देख लीजिए एक बार, बी सी डी यानी कि ये हमें कितना करना है 90 डिग्री 90 डिग्री, जब ही समकोण बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है और भुजा बी ए को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए डी बराबर ए बी सिद्ध करना है कौन बी सी डी एक समकोण है, यानी कि 90 अंश का करना है। उपपत्ति त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर ए बी, ये दिया ही है। कौन ए बी सी और ए बी सी के समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते, पहला इक्वेशन हमारा बन गया समीकरण फर्स्ट। भुजा बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया, ये हमें दिया था ए बी बराबर ए डी, परंतु ए बी और ए सी भी हैं तो ए सी बराबर ए डी है। त्रिभुज ए सी डी में कौन ए डी सी और कौन ए सी डी सब त्रिभुजों के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये तो नियम है समद्विबाहु त्रिभुज का, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा बराबर है तो समान कोण बराबर। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर कौन ए बी सी, कौन ए डी सी, कौन ए सी बी प्लस कौन ए सी डी, ये बराबर का बीच में। तो कौन ए बी सी और ए डी सी को जोड़ेंगे तो ये वाला जोड़ के हमारा चित्र से बी सी डी बन गया है। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी इसको देखेंगे हम। ये त्रिभुज डी बी सी और बी डी सी, बी सी डी के लिए पहले हम बी सी डी को देखते हैं। बी सी डी क्या है, बी सी डी क्या हो जाता है भाई, कौन ए बी सी बराबर क्या है डी बी सी, तो इसका मान यहाँ रखा है। कौन ए डी सी बराबर क्या है बी डी सी, इसका भी यहाँ रख दिया है। ये समीकरण हमारा हो गया 3। तो अब डी बी सी यहाँ से आया है इधर से और बी डी सी कहाँ से आया इधर से। अब त्रिभुज ए बी सी डी में देखेंगे कौन डी बी सी बी डी सी और बी सी डी को तीनों को मिलाते हैं तो कितना बन जाता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। तो बी सी डी और बी सी डी समीकरण, तो कौन बी सी डी प्लस में बी सी डी 180 डिग्री समीकरण 3 से आ गया। तो ये कितना हो गया बी सी डी बराबर बी सी डी। तो देखिए एक ये बी सी डी ये है और एक बी सी डी, तो हमने यहाँ इनको पहले बराबर कर लिया तो इसलिए 2 कौन बी सी डी हो गया। तो 2 कौन इधर गया, 2 से कितना 180 को काट दिया तो बी सी डी बराबर कितना आ गया 90 अंश। तो कौन बी सी डी क्या है 90 अंश है। तो इस प्रकार हमारा 6वां क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। हैंस प्रूव दैट। आइए क्वेश्चन हम 7वें की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 7वां एक्सरसाइज 7.2 का। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है यानी कि 90 अंश का दिया है। कौन ए 90 अंश है, ए बी बराबर ए सी है, कौन बी बराबर कौन सी ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। इसमें त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कौन ए 90 अंश है और ए बी बराबर ए सी है, कौन बी और सी ज्ञात करना। तो देखिए डायग्राम में कौन 90 अंश है और ये भुजा ए बी बराबर ए सी दी हुई है, ये बी सी है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का 7वां क्वेश्चन इस प्रकार चल रहा है। हल दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए 90 डिग्री है, डायग्राम से देख सकते हैं। बराबर भुजाएं ए बी ए सी ये भी देख सकते हैं। ज्ञात करना है कौन बी बराबर कौन सी, यानी कि कौन बी बराबर कौन सा करना है, कौन सी को करना है। अब देखेंगे यहाँ से त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज ए बी बराबर ए सी है, ये हमें दिया है। कौन सी बराबर कौन सी, त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के
कोण समान होते हैं। समीकरण 1 से त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है 90। अब कोण सी बराबर कौन सा किया बी, यानी कि बी किया, सी की जगह बी को रख लिया है, तो दो कोण बी हो जाएंगे। 90 को घटा लेंगे 180 में से, तो 180 में से घटाते 90 को कितना आता है 90 डिग्री। तो दो जो कोण है, दो की वैल्यू 90 से, यदि 90 को हम इसको यदि हम 2 से डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा हमारा 45 डिग्री। तो इस प्रकार कोण बी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, कोण बी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ 45। समीकरण 1 हो गया। कोण सी बराबर कोण बी कितना आ गया 45 डिग्री है, क्यों कोण सी बराबर कोण बी किया था हमने अभी, आपको पता है कि कोण बी बराबर कौन सा था हमारा कोण सी, ये यहाँ से, तो कोण सी भी 45, कोण भी कितना 45, कोण सी कितना 45 डिग्री। तो दोनों का मान कितना आ रहा है बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार 7वें क्वेश्चन में कोण बी बराबर कोण सी हमने सिद्ध कर लिया, जिसकी वैल्यू कितनी आती है 45 डिग्री। अब एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न, एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न हमारा। चलिए, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। यह एक त्रिभुज ABC है, समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये हमें दिया है। तो देखिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजाएं AB BC और BC परस्पर समान लंबाई की हैं, बराबर हैं। कोण ABC के अंतः कोण है, सिद्ध करना है प्रत्येक त्रिभुज के अंतः कोण का, यानी 60 अंश आएगा। ये कोण, ये कोण, ये कोण, सभी की वैल्यू कितनी 60 60 60, तीनों की निकालनी अलग अलग। तो उपत्य त्रिभुज ABC में समबाहु त्रिभुज में AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजा बराबर दी गई हैं। यदि त्रिभुज AB बराबर AC है तो कोण C बराबर कोण B होगा, पहला समीकरण। यदि AB बराबर BC है तो कोण C बराबर AB होगा। भाई तीनों ही भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुजों के समान भुजाएं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का जो नियम होता है, सम्मुख भुजा सम्मुख कोण बराबर। समीकरण 1 तथा 2 से कोण ABC तीनों भुजाएं बराबर, कोण बराबर है, परंतु त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो इसलिए भाई जब तीनों कोणों का बार बराबर है तो बराबर कोणों, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। तो कोण A, B की भी A रख ली, C की भी A रख ली, तीनों कोणों की वैल्यू बराबर हो गई। तो 3 कोण A हो जाएगा हमारा यहाँ इधर। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ जुड़ के 3 कोण A बराबर 180। तो 3 नीचे आ जाएगा, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। 3 से 180 काट दिया तो कोण A की बराबर 60 हो गए। तब समीकरण 3 से भाई कोण A B C तीनों बराबर हो गए, तो प्रत्येक कोण कितने का हो गया समबाहु को इसका 60 डिग्री का हो गया। तो देखिए हमारा अतः समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 60 अंश हो गया। तो देखिए त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, यदि तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो समबाहु त्रिभुज में तो प्रत्येक कोण का मान हमारा कितना हो जाता है, सदैव हमेशा कितना रहेगा 60 60 60। तीनों कोणों का मान हमेशा कितना रहेगा हमारा 60 डिग्री रहेगा। तो ये देखेंगे, ये हमारा जो सिद्ध करना था क्या था, ये कि प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए 60 अंश का। तो देखो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 7.2 को आज हल कर लिया है, जिसमें हमने 1 से 8 क्वेश्चन इसके हल कर लिए हैं।
तो यह एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो चुकी है। क्लास 9 चैप्टर 7 त्रिभुज एक्सरसाइज 7.2 प्रश्नावली 7.2 के 1 से लेकर 8 तक यानी क्वेश्चन 1 to 8 आज हमारे हो चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आगे भी नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही देखते रहें और आर के शर्मा मैथ क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।